हेलो एवरीवन, मैं सुनील कस्ताना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो अगर आप टीजीटी या पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6000 क्वेश्चनों की जो सीरीज। तो आज से हम लोग अलजेब्रा से स्टार्ट करने वाले हैं और अलजेब्रा में जो पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है वो जीआईसी प्रवक्ता प्रवेश परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसको क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इसका मान ज्ञात करना है। तो आप लोग इतना जानते होंगे कि जब अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n में पहुंचना है तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में nth टर्म की बात हो रही है। ठीक है, मतलब उस टर्म के n नंबर की। तो देखिए n की पावर लाने के लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसके मूल निकाल लें और इसके जो मूल अल्फा बीटा होंगे उसके हिसाब से हम लोग ढूंढेंगे कि अल्फा की पावर n क्या हो सकती है। तो हमने इसका मूल निकाला, तो मूल निकालेंगे सीधे का फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac करेंगे तो 4 इंटू 1 इंटू 4 आएगा और अपॉन कितना आएगा जो 2 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस और यहाँ कितना हो जाएगा 16 और 16 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 12 और माइनस के 12 जब लिखेंगे बाहर, ठीक है, माइनस के बाहर 12 जो है उनको बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएंगे आपके 2√3 आयोटा, क्योंकि जब रूट के अंदर माइनस बनता है तो आयोटा का फंक्शन बनता है। तो सब जानते होंगे क्योंकि पीरियड की तैयारी आप कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2, तो x की वैल्यू कितनी आई है आपकी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया प्लस माइनस √3 आयोटा। तो अल्फा पहला मूल अल्फा जो आया कितना है 1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, और दूसरा मूल बीटा कितना आएगा 1 माइनस √3 आयोटा। तो इसका हम लोग क्या करें, nth टर्म निकालने के लिए इसकी अगर अल्फा की पावर n निकालेंगे, अल्फा की पावर क्या निकालना है हमको n, तो इसकी भी पावर n हो जाएगी और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी जब n की पावर निकालेंगे। ठीक है, अल्फा की पावर n निकालेंगे। तो देखिए इस समिश्र संख्या के लिए ना, मतलब वास्तविक और ये समिश्र संख्या लिखी हुई ना, तो समिश्र संख्या के लिए अगर पावर n लग जाती है तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है डिमाइवर प्रमेय, कि डिमाइवर ने क्या बताया था कि अगर किसी भी समिश्र संख्या की पावर n है तो वो कहाँ लग जाती है, थीटा में लग जाती है। लेकिन उसके लिए आपको इसको चेंज करना पड़ेगा ध्रुवीय रूप में, यानी कि पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए r निकालेंगे तो r कितना आएगा इसका r आएगा अंडर रूट 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 3, यानी कि r आएगा आपका प्लस माइनस 2 और इसमें भी r कितना आएगा आपका प्लस माइनस 2 ही आएगा। थीटा निकाल लेते हैं इसका, तो tan थीटा बराबर b अपॉन ए होता है तो √3/1 निकलेगा। तो थीटा बराबर कितना आएगा बच्चों π/3, क्योंकि 60 की वैल्यू √3 होती है ना, तो 60 मतलब π/3। अब देखिए इसकी जो फॉर्म बनाएंगे कितना आएगा, इसका आएगा 2 ब्रैकेट पोलर फॉर्म जानते होंगे, पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना, ये तो होती पोलर फॉर्म। तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा cos π/3 और प्लस i sin π/3 और इसकी पावर कितनी लानी है आपको n, है ना भाई, पोलर फॉर्म बना के इस पावर n लगा दी। ठीक है, इस सेम कंडीशन इसमें भी करेंगे तो कितना आएगा, बीटा की पावर अगर n लिखें तो इसमें आएगा 2 और cos, इसमें देखिए वैल्यू कितनी बनेगी माइनस में बनेगी। tan थीटा की वैल्यू अगर बनाएंगे तो कितनी बनेगी माइनस के √3 और माइनस √3 वैल्यू कितनी होती है tan 90 प्लस थीटा यानी कि 20, यानी कि 120 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 120 बनाने के लिए क्या करें π/180, इसको काट देंगे 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 6 18 यानी कि 2π/3 आएगा। और माइनस में भी बना सकते थे इसकी वैल्यू को। ठीक है, cos की वैल्यू है माइनस में आप बना लीजिए। देखिए cos की वैल्यू अगर आप इस फॉर्म में नहीं बना सकते तो माइनस में वैल्यू बना लेंगे, तो इसको माइनस लिख दें और इसको क्या लिखते हैं i sin माइनस π/3, ये भी वैल्यू आप इसकी बना सकते थे। ठीक है, तो अब देखिए कितना आएगा, इसकी पावर n है तो ये बन जाएगा बीटा की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n और ये बन जाएंगे कितने cos πn/3। ये तो जानते हैं ना πn/3, क्योंकि भाई देखिए cos डिमाइवर में क्या कहते हैं कि जो n होता है वो थीटा में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, थीटा में। तो सेम कंडीशन में क्या बन जाएगा ये πn।
और माइनस आई साइन कितना बन जाएगा पाई n अपॉन 3। ठीक है, ये माइनस निकल के साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस भाग हो जाता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिए इसमें भी सेम कंडीशन बनेगा, तो बीटा सॉरी अल्फा की पावर n कितना बनेगा, इसमें भी यही बनेगा 2 की पावर n और cos n पाई बाई 3 प्लस आई साइन n पाई बाई 3। अब जब इनको जोड़ेंगे तो सीधा ये प्लस माइनस कट जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा अल्फा पावर n प्लस बीटा की पावर n बराबर 2 की पावर n, और ये cos cos भी जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों 2 cos n पाई बाई 3। तो 2 को भी ले आएंगे, गुणा में घातें जुड़ती तो इसकी घात ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 cos n पाई बाई 3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, 2 की पावर n प्लस 1 cos n पाई बाई 3। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, ये सभी संख्या से लिया गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अल्फा की पावर और बीटा की पावर n निकालने का तरीका है। ठीक है, और ये जैसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है ये यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है, और क्वेश्चन रहा आपका स्क्रीन पे कि समीकरण x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 के मूल समांतर श्रेणी में है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, कितना है क्यूब है, तो x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x प्लस माइनस 28 अगर इसके मूल AP में है, गुणोत्तर समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब इसके 3 मूल मानने का तरीका a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी में कैसे किस संख्या को माना जाता है। ठीक है, तो इसके 3 ही मूल आएंगे, तो ये मूल आ गए। तो मूलों का योगफल कितना होता है, मूलों का योगफल कितना आएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब ये कितना आएगा माइनस 12 अपॉन 1। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए डी कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, और ये 12 आएंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 आएगा। ओके, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो और इनका गुणनफल कितना होता है, तो इसका गुणनफल निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा अल्फा, यानी कि अल्फा बीटा गामा होता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा मतलब हो गया a इंटू बी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू, और देखिए दो मूलों का गुणनफल तो ये होता है 3 प्लस का होता है। ठीक है, फिर ये माइनस का फिर होता है, तो कितने आ जाएंगे माइनस के माइनस 28, तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 28। तो a की वैल्यू हम लोगों ने कितनी 4 निकाली है, और यहाँ भी 4 स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 28 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 7 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16, और ये 7 इधर ले आएंगे तो 7 इधर इक्वल टू कितना हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9 इक्वल टू डी स्क्वायर, डी इक्वल टू आएगा प्लस माइनस के 3। ठीक है, डी इक्वल टू प्लस माइनस 3 आया है, तो इसका मतलब जो इसका सर्वांतर आएगा वो बी ऑप्शन सही आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x क्यूब प्लस ax प्लस b के दो गुणनखंड x माइनस 1 और x प्लस 3 हो तो बचा हुआ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, इसको लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जब दो गुणनखंड दिए होते हैं तो ये जानते हैं कि गुणनखंड होते हैं इस पूरे व्यंजक को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो अगर संतुष्ट करेगा तो x बराबर 1 रख देंगे तो हमको a और b का एक रिलेशन मिल जाएगा, और x बराबर जब -3 रखेंगे तब भी हमको एक समीकरण a और b का मिल जाएगा। इनको सॉल्व कर लेंगे, कैसे भी सॉल्व करेंगे कोई जरूरी मतलब यही आए x इक्वल टू -3 रखने पर। ठीक है, -3 रखने पे एक वैल्यू आएगी, उसको सॉल्व कर लेंगे तो a b के मान आ जाएंगे। a b यहाँ देंगे, त्रिघाती व्यंजक जैसे भी सॉल्व किया जाता है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लगाने का आप लोग प्रयास करेंगे। आसान क्वेश्चन है, काफी कुछ इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे कि यदि समीकरण 2x माइनस ky 2x माइनस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 और दिया हुआ है 6x माइनस 12y और प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है,
का कोई हल नहीं है। तो देखिए ऐसी कंडीशन के लिए जब कोई हल नहीं होता है, तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में है ये चैप्टर, तो a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन होती है जब कोई हल, इन समीकरण का कोई हल ना हो, ठीक है, कोई हल नहीं। तो कितना आएगा कितना आएगा a1 आएगा 2/6 इज इक्वल टू b1 आएगा -k/-12 और इज नॉट इक्वल टू c1 आएगा 7/50। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 जा 2 2 3 कट जाएगा 6 और 3 4 जा 12, यानी कि k इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। k इक्वल टू जब 4 आएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो k ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि यदि a² - b², यदि a² - b² ये दिया हुआ है कि यदि a तथा b ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं कि a² - b² एक अभाज्य संख्या है, तो a² - b² इसके बराबर होगा। तो देखिए a² - b² अभाज्य है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या जानते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से नहीं कटती हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। तो कह रहा है a² - b² किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, जो अगर a बराबर हम लोग उसमें 3 रखें, 3 अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। और इस तरह से आप 1 3 भी रख सकते हैं, 3 5 भी रख सकते हैं, 3 5 7 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना 9 बनेगा और 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 बनेगा, और इनका जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर कर देंगे, देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो इनका गैप जो माइनस करेंगे, इसका मतलब डिफरेंस निकालेंगे 5 आएगा। तो 5 देखिए a + b, यानी कि a + b की वैल्यू करेंगे तब भी 5 आएगा। तो a² - b² की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a + b के बराबर हो जाएगी, यदि भाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और ये केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2018 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते तो कहला कि मान लीजिए कि अल्फा बीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए कि अल्फा बीटा x² + ax + a³ = 0 के मूल हैं। यदि अल्फा बीटा परवलय y² = x पर स्थित है तो समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, देखिए x², ये क्वेश्चन दिया हुआ है x² + ax, x² + ax + a³ = 0, ठीक है। अगर ये चीज दी हुई है और कह रहा है कि ये अल्फा बीटा इसके मूल हैं, तो अगर इसके अल्फा बीटा मूल है तो अल्फा + बीटा बराबर आएगा उसमें कितना, a - b कौन से -a आएगा, और अल्फा × बीटा कितना आएगा, a³ आएगा, ओके भाई। मूलों का योगफल कितना, मूलों का योगफल -b कौन, ये होता है, अल्फा × बीटा आएगा। फिर परवलय पे भी स्थित है, परवलय y² = x का दिया है, कौन सा परवलय दिया, y² = x का दिया है। तो अल्फा बीटा का इसमें रख दे तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अल्फा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, अल्फा के बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, अल्फा की जगह लिख देते हैं β² × बीटा, तो हमारा दिया हुआ है, तो बीटा = a³। तो यहाँ देखिए β³ बन जाएगा, β³ = a³। तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, a आएगी, ठीक है। बीटा की वैल्यू a है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए बीटा की वैल्यू यहाँ रखते हैं a इस समीकरण में, ठीक है। अल्फा की वैल्यू रखते हैं इसमें, तो कितना, सॉरी बीटा की, तो अल्फा और प्लस a और = -a, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -2a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, -2a। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसके मूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसके जब मूल ज्ञात करना है तो इसका मतलब कितना आएगा भाई, अल्फा की वैल्यू ये हो गई, बीटा की वैल्यू ये है, तो इसके मूल आने चाहिए, यहाँ पे रख देते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू रख देते हैं, कितना आएगा, x² - अल्फा = -2a आ जाएगा। तो वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ से निकाल देते हैं β³ यहाँ से, सॉरी यहाँ वैल्यू रखते हैं, ठीक है। इसमें आसानी से क्वेश्चन आ जाएगी, यहाँ रखने से थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ रखते हैं। तो बीटा की वैल्यू कितने निकाली है, a, तो ये हो जाएगा a² = और ये यहाँ रखेंगे -2a, और एक तरफ ट्रांसफर अगर कर लिया जाए तो a² + 2a
इक्वल टू 0, एक निकाल लेते हैं तो a प्लस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। ठीक है, अगर a -2 है तो बीटा कितना हो गया हमारा -2 हो गया, तो अल्फा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4, -2 का ऑप्शन जो भी होगा वो सही होगा। और अगर ये ऑप्शन नहीं सही है तो फिर 0 पे निकालना पड़ेगा, तो 0 पे जानते 0 0 ही आएंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 2 3 4 -2 4 -2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए ये 4 -2 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, आसान था वैसे, कुछ ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पीजीटी तो हमें 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि x² - 4√ax + 1 = 0 के मूल वास्तविक और असमान है, तो इसके मूल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मूल वास्तविक और असमान है तो इसका मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। मूल वास्तविक है और असमान है तो b² - 4ac > 0, और अगर मूल समान होते हैं तो b² - 4ac = 0 होता है। मूल समान भी होते हैं और वास्तविक भी होते हैं। और मूल काल्पनिक कब आते हैं? जब b² - 4ac > 0 होती है कंडीशन, तो ये मूल क्या हो जाते हैं? काल्पनिक हो जाते हैं। ठीक है, काल्पनिक मतलब जहाँ पे आयोटा का फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो वहां से आयोटा का फंक्शन बन जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और पता चल जाएगा आपको रूट कैसे हैं। तो जब इसको चेक करेंगे तो हमारे हिसाब से तो कितना आएगा 4√a जब रखेंगे तो स्क्वायर पे 16a² हो जाएगा शायद। ठीक है, 16 और 16a - 4a, तो रूट इसमें ऑप्शन दिया हुआ परिमेय अधिकल्पित यानी कि इमेजिनरी। तो इसके मूल जब आप सॉल्व करेंगे इन तीनों कंडीशन को तो आपको ये वाली कंडीशन को फॉलो करेगा, ये इस वाली कंडीशन को, तो इमेजिनरी बन जाएंगे। ठीक है, इमेजिनरी पॉइंट इसके बनेंगे। ओके, तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ABC परिमेय संख्याएं ax² + bx और इसका एक उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि ABC परिमेय संख्याएं हैं और ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0, और कौन सा मूल है 2x² + 2x + 2 ओके = 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है, तो 4a - 2b + 3c का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जब इस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होगा, इसको आप सीधा फॉर्मूले से सॉल्व करिए। वहां से x की वैल्यू निकल आएंगी, आपके दो मूल निकल आएंगे, तो उन्हीं में से ये कोई उभयनिष्ठ मूल होगा, तो आप उस x की जगह पे वो वैल्यू रखेंगे और उसमें आप जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सेम कंडीशन बनके जो आंसर आ जाएगा आपका बराबर वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। क्योंकि देखिए इसका और इसका एक उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ मतलब एक कॉमन है, तो अगर वो मूल मानते अल्फा होगा या फिर बीटा होगा, तो अल्फा या तो इसको, जो अल्फा इसको संतुष्ट कर रहा होगा वो इसको भी करेगा, जो बीटा इसको संतुष्ट करेगा वो उसको भी करेगा। तो दो मूल जो निकल आएंगे इससे, तो या तो अल्फा की वैल्यू जो आएगी, मतलब इसमें दो मूल निकलेंगे तो या तो अल्फा आएगा या तो बीटा आएगा, दोनों में से कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाएगी, इसको 0 के बराबर रख के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप से वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर x + 5 बहुपद x³ + ax² + ax - 15 का एक कारक है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है भाई, x + 5 अगर इस बहुपद का एक कारक है, अगर एक गुणनखंड है इसको 0 करने का, ठीक है, तो उसके कह रहा है कि आप a का मान ज्ञात कीजिए। तो जो भी बहुपद आपका दिया हुआ है ये x³ + ax - 15, तो इसको भी वो 0 कर देगा, तो x बराबर आप -5 इसमें रख दीजिए, -5, तो आपका आंसर आ जाएगा। -5 रखने पर 125 हो जाएगा ये, और ये 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 यानी कि 25a हो जाएंगे, यहाँ -5a हो जाएगा और यहाँ -15 हो जाएगा = 0 हो जाएंगे, ये 20 बचेंगे और ये कितने हो जाएंगे -25 और -15 कितने हो गए 140 इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे प्लस के 140 20 7 140 यानी कि a की बराबर वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका
सही है, और ये क्वेश्चन DSSB 2018 में पूछा गया था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बहुपद एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर विच्छेदित करता है। तो देखिए यहां से आप लोग मूल निकालेंगे, इस त्रिघाती व्यंजक के मूल निकालिए आप लोग। ठीक है, तो मूल निकालना तो जानते होंगे, यहाँ से देखिए सीधे तो बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखिए अंदर कितना बनेगा, एक्स माइनस 1 बनेगा, और प्लस 1 जो कॉमन लेंगे यहाँ तो एक्स माइनस 1 बनेगा, इक्वल टू 0 बनेगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, एक बनेगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 बनेगा, तो x इक्वल टू 1 आएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर माइनस 1 लेंगे तो यहाँ से इमेजिनरी निकलेंगे, है ना, काल्पनिक मूल आएंगे, और ये जो है एक्स अक्ष को नहीं काटेगा, लेकिन किस पे काटेगा, ये काल्पनिक अक्ष पे काटेगा जाके। तो ये जो है इसको विक्षेपित नहीं करेगा, तो इसका मतलब किस पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे विक्षेपित करेगा, एक पॉइंट पे विक्षेपित करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है के का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि दो अक्षर एक्स वाई रैखिक समीकरण 31x प्लस 124y बराबर के का पूर्णांक मान बन जाए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, के का इसमें आप लोग जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन है DSSB ने पूछा था इसको। तो ऑप्शन कह रहा है कि कितना बन जाना चाहिए, तो x बराबर 1, के का मूल्य क्या होगा कि 31x, अच्छा ओके, के की वैल्यू मतलब पूर्णांक क्या हल बनेगा जाके, क्या है, ठीक है, किस बिंदुओं पर। तो देखिए इसको सॉल्व करिए तो 31, अगर 31 और 124 को जोड़ा जाए, भाई 31 और 124 को आप जोड़ लो तो कितना बनेगा, 4 1 5 और 13 12 13 15 155, और 155 का ऑप्शन कौन सा दिया है, डी ऑप्शन दिया है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी। तो अगर 131 लाना है, सॉरी 31 लाना है तो 1 होगा x की वैल्यू, और 124 लाना है तो y की वैल्यू भी होगी। तो x और y की वैल्यू यानी कि x और 1,1 पर वैल्यू कितनी बन रही है, 155 बन रही है। अदर वैल्यू आप चेक कर लीजिए, आप किसी भी, क्योंकि भाई मिनिमम पॉइंट आप यही रख सकते थे, तो कोई भी वैल्यूज में नहीं बन पाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन जैसे इग्नोर करने वाला है, 134 दिया हुआ है। ठीक है, 134, अब 124 में कितना मतलब जोड़े 10, अगर 10 जोड़ेंगे तभी तो 134 बन पाएगा, तो 10 किसी भी उससे आप वैल्यू वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब 134 वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी टाइप से 72 वाला कम है, 103 भी कम है, तो 155 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ग्रीडी सबऑर्डिनेट ने क्वेश्चन पूछा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दो चरों में से एक रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण आप जानते होंगे जिसपे अगर दो चरों का है तो मतलब जितने भी दो चर लगे उसपे घातें कितनी कितनी होंगी, एक घात होगी, तो उसको बोलते हैं एक चर वाला। और दो वेरिएबल भी पूछ रहा है तो इसका मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाई देखिए पहले क्वेश्चन में एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल हैं तो ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। फिर अगला लिखा है वाई प्लस एक्स की पावर होल स्क्वायर लगा, यानी कि दो घातें एक्स और वाई की है, तो ये रैखिक नहीं है, दो चर है लेकिन रैखिक नहीं है। तीसरी बात करें तो देखिए 2x है, 3y और 7 है, इसका मतलब दो वेरिएबल भी हैं एक्स और वाई के और इनकी घातें भी एक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए एक्स वाई हो जाएगा, तो एक्स वाई की घातें कितनी हो जाएंगी, दो। एक्स और वाई की घातें कितनी हो गई, दो। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन दिल्ली सबऑर्डिनेट ने पूछा था 2018 में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई ये गिवन है हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। तो देखिए जब इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन के लिए कंडीशन निकालते हैं तो देखिए अभी हमने जब सॉल्व किया था तो ये आया था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 जब होती है तो मैनी सॉल्यूशन आता है इसका। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन आता है, मैनी सॉल्यूशन आता है। ठीक है, ये कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, मैनी सॉल्यूशन की होती है। तो आप इस कंडीशन को देख लीजिए, जहां भी कंडीशन फॉलो हो रही होगी तो इस कंडीशन के हिसाब से a1 b1 c1 जो भी है इसके रख लेंगे, तो जो भी आपका ऑप्शन सही आ जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण 7, -9 का हल नहीं है, तो ये देखिए सब बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 7, -9 रखेंगे इसमें, और अगर सॉल्यूशन जो आ जाएगा जिस समीकरण का इक्वल वही टोटली मतलब सॉरी कौन सा हल नहीं है, तो जिसका नहीं आएगा वो ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सबका आंसर आ जाएगा, तो ये उसका आंसर होगा। तो इस टाइप से इसके आंसर आएंगे।
और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इक्वेशन रूट। तो देखिए 20 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को अगर हम लोग उस कंडीशन में सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके कितने कितने पेयर आएंगे। तो इसको आप जब सॉल्व करिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो कह रहा रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। पहला तो ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो जब ax स्क्वायर प्लस bx अच्छा ओके। अब एक चीज देखो ना, सॉल्यूशन में ABC जो है ABC वो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। किससे बिलोंग कर रहे हैं ये? कॉम्प्लेक्स नंबर से। क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। वेयर ABC बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड नीड नॉट बी इन कंजुगेट पेयर, यानी कि सी ऑप्शन जो आपका दिया होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ABC अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से हैं तो जो इसके रूट्स आएंगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, रूट्स आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी। तो अगर ये इमेजिनरी है नंबर, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि कौन सी कंडीशन को ये फॉलो करेगा। तो इस कंडीशन को आप लोग चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आ जाएगा। c/a-7 का मॉड स्मॉलर देन 4√3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है।